और हम लोग आते हैं MCCB के ऊपर। ठीक है, ये भी हमारा एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो कि हम लोग यूज करते हैं इसको ड्यूरिंग वायरिंग। ठीक है, MCCB क्या होता है? दैट इज कॉल्ड मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ठीक है, MCB का ही एक ये दूसरे तरीके का एक MCB है, कह सकते हैं उसको। ठीक है, सिर्फ बेसिक डिफरेंस सिर्फ यही समझो MCB और MCCB में। MCB एक पर्टिकुलर करंट रेटिंग तक ही यूज होता है। ठीक है, नॉर्मली वो 1600 एम्पियर तक का यूज होता है, उसका जो भी होता है हमारा करंट रेटिंग। और MCCB जो है उससे हायर करंट रेटिंग के लिए यूज होता है, अराउंड 2500 एम्पियर तक इसका करंट रेटिंग होता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। कह सकते हो कि MCB एक सर्टेन करंट रेटिंग तक ही यूज होता है, और उससे हायर करंट रेटिंग में अगर हम लोगों को यूज करना हो तो MCB के बदले हम लोग MCCB का यूज करते हैं। ठीक है, बेसिक डिफरेंस और भी डिटेल में देखेंगे इसको डिफरेंस क्या है दोनों में, लेकिन फिलहाल अभी ये समझो बेसिक MCB और MCCB में यही डिफरेंस है। कंस्ट्रक्शन वाइज, ऑपरेशन वाइज दोनों में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, MCB के डिटेल कंस्ट्रक्शन को हम लोग देख चुके हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे वो ऑपरेट करते हैं। तो MCCB जो है वो भी सेम ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, उसका डिफरेंट कंपोनेंट्स और वर्किंग प्रिंसिपल। ओनली द डिफरेंस इज द रेटिंग ऑफ MCCB इज हायर देन MCB। ठीक है, और MCB जो है वो हम लोग यूज करते हैं ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट जब होता है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, so it is mainly used for high current application and in a place where adjustable tripping is required। ये एक मेन पॉइंट है MCCB का, जो कि MCB में ये फीचर नहीं है। ठीक है, एक तो एक बेसिक डिफरेंस हो गया कि MCB और MCCB में, कि MCCB हम लोग हायर करंट रेटिंग के लिए यूज करते हैं। दूसरा जो एक डिफरेंस है, MCCB में एडजस्टेबल ट्रिप सेटिंग होता है। दैट मीन्स हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि इसको किस रेटिंग पर हम लोगों को यूज करना है। ठीक है, इसके ट्रिप सेटिंग को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक एडिशनल फीचर इसमें होता है जो कि MCB में नहीं होता है। ठीक है, तो MCCB का 3 बेसिक फंक्शन है। पहला क्या है? दे ऑफर प्रोटेक्शन इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स by immediately interrupting a current that is extremely high due to a line fault or a short circuit. Due to the occurrence of line fault or short circuit fault, क्या होता है, अगर करंट हमारा एक्सट्रीमली हाई हो जाता है तो उस केस में ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दूसरा इसका फंक्शन क्या है? दे प्रोटेक्ट इन द इवेंट ऑफ एन ओवरलोड। अगर ओवरलोडिंग का केस होता है, ठीक है, तो उस केस में करंट जो है वो हमारा रेटेड वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा, और ये अगर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम से ज्यादा देर के लिए अगर सस्टेन करता है ये ओवरलोडिंग का सिचुएशन, उस केस में भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को और हमारे सर्किट को MCCB प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो 2 मेन फंक्शन इसका हो गया। प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है इन केस ऑफ द लाइन फॉल्ट और द शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। द सेकेंड, it provides the protection from the overloading
और तीसरा इसका फंक्शन है द ऑन ऑफ फंक्शन। ठीक है, अगर हम लोगों को रिपेयर करना हो, मेंटेनेंस करना हो, ठीक है, तो वहां पे इसको सिंपली हम लोग इसको ऑफ करके और हम लोग अपना मेंटेनेंस का काम कर सकते हैं। ठीक है, वायरिंग में अगर हम लोगों को कहीं कुछ चेंज करना हो, कहीं से फिर टैपिंग लेना हो बीच से ही, तो एमसीसीबी से हम लोग पावर सप्लाई को ऑफ करके और फिर हम लोग अपना काम कर सकते हैं। तो इसका 3 बेसिक ये फंक्शन है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो इस स्लाइड में देखो, ये एक एमसीसीबी है, एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर का एक मॉडल है। ठीक है, इसके अगर नेम प्लेट रेटिंग को अगर देखो एमसीसीबी के, ठीक है, तो दिखेगा कि डिफरेंट वोल्टेज, जिसकी मैं बात कर रहा था कि डिफरेंट वोल्टेज यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, एडजस्टेबल ट्रिप सेटिंग जिसकी मैं बात कर रहा था, डिफरेंट वोल्टेज पर ये ऑपरेट कर सकता है और अकॉर्डिंगली इसका जो करंट है वो भी हमारा देख रहे हो कि ये डिफरेंट है। इसका कहने का क्या मतलब है, ये जो वोल्टेज है यहाँ क्या लिखा हुआ है, यूई। ठीक है, दैट इज इन वोल्ट, 220 वोल्ट बाई 240 वोल्ट या 440 वोल्ट, 500 वोल्ट। ये यूई क्या है, दैट इज द रेटेड वर्किंग वोल्टेज। ठीक है, इट इज द रेटेड वोल्टेज फॉर द कंटिन्यूअस ऑपरेशन ऑफ एमसीबी। जिस रेट वोल्टेज पर ये ऑपरेट करेगा कंटिन्यूअसली, रेटेड वोल्टेज। ठीक है, इट इज सेम और एज क्लोज टू द सिस्टम वोल्टेज। तो ये वोल्टेज है जिस वोल्टेज पे इसको ऑपरेट करना है, डिफरेंट वोल्टेज पे ये ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ICU एंड ICS इन किलो एम्पियर। ICU तो हम लोग देख रहे थे कि ये डिफरेंट वोल्टेज पर ये ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, और ये ICU और ICS दिया हुआ है, और दोनों वैल्यू करीब करीब सेम ही है, पॉइंट में डिफरेंसेस हो सकता है बट दे आर इक्वल। सो व्हाट इज ICU? ICU is the ultimate short circuit breaking capacity। कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई फॉल्ट होता है, ठीक है, then the fault current exceeds this value, अगर फॉल्ट करंट इस वैल्यू से ज्यादा हो जाता है, then the MCC will unable to trip। ये इसका मैक्सिमम लिमिट है, यहीं तक ये MCCB जो है ये वर्क कर सकता है अगर फॉल्ट करंट हमारा इतना तक ही है। ठीक है, इससे ज्यादा अगर हो गया तो MCCB will unable to trip। तो इसके बाद जो फिर दूसरा हमारा प्रोटेक्शन के लिए इक्विपमेंट यूज किया गया होगा, ठीक है, उसको फिर वर्क करना पड़ेगा हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, एंड व्हाट इज दिस ICS? इट इज द ऑपरेटिंग शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी। okay, this is the highest fault current value that the MCCB can handle। ठीक है, यहीं तक वो हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ भी नहीं है, दोनों सेम वैल्यूज है। ठीक है, सिर्फ समझने की बात है कि ये मैक्सिमम लिमिट है, सिर्फ यही समझो कि ये मैक्सिमम लिमिट है जहां तक कि MCCB हमारा वर्क कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है, फॉल्ट करंट अगर हमारा इससे ज्यादा होगा उस केस में ये MCCB हमारा ट्रिप नहीं करेगा। ठीक है, सो डिफरेंट वोल्टेज रेटिंग पर डिफरेंट इसका फॉल्ट करंट है जो कि ट्रिप करेगा जिस केस में। ठीक है, जहां तक ऑपरेट कर सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसमें टर्म्स लिखे होते हैं। ठीक है, तो उसी चीजों को डिस्क्राइब किया गया। मेन मेरा पर्पस यही था, जो एडजस्टेबल ट्रिप सेटिंग था उस चीज को दिखाने का कि इसके नेम प्लेट में ये सारा चीज डिटेल दिया रहता है। इससे हम लोगों को अगर 440 वोल्ट पर यूज कर रहे हैं तो ये 35 किलो एम्पियर तक के फॉल्ट करंट को वो सस्टेन कर सकता है, उस केस तक वो ट्रिप करेगा MCC। ठीक है,
लेकिन अगर एमसीबी की बात हम लोग करें मिनिएचर सर्किट ब्रेकर की, तो वो इतने हाई फॉल्ट करंट तक वो ऑपरेट नहीं करता है। ठीक है, इसका डिफरेंस को हम लोग देखते हैं और थोड़ा माइन्यूटली एमसीबी और एमसीसीबी पे। तो फर्स्ट पॉइंट, okay, that is okay. MCB is miniature circuit breaker and MCCB is molded case circuit breaker. The rated current जो है इसका वो 125 एम्पियर तक हो सकता है MCB में, जबकि MCCB में रेटेड करंट हमारा 1600 एम्पियर तक हो सकता है। ठीक है, काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो ये नॉर्मली हम लोग घर के लिए MCB का ही यूज करते हैं, क्योंकि सिंगल फेज या 3 फेज वायरिंग जो भी होता है हमारा 125 एम्पियर तक का रेटेड करंट, इससे ज्यादा का हम लोग नॉर्मली यूज नहीं करते हैं जो भी डोमेस्टिक पर्पस में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करते हैं। तो MCB हमारा वहां पर सफिशिएंट है। MCCB जो है अगर उससे ज्यादा कुछ वैसे इक्विपमेंट को यूज करना हो कमर्शियल पर्पस में या स्मॉल इंडस्ट्रीज में, तो वहां पर हम लोगों को MCCB यूज करने की जरूरत होगी, क्योंकि थोड़ा सा मीडियम रेंज ऑफ वोल्टेज में हम लोग वहां पर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज करते हैं। ठीक है, तो इंटरप्टिव करंट रेटिंग क्या है, अराउंड 10 किलो एम्पियर, और इस MCCB का इंटरप्टिव करंट जो रेटिंग है दैट इज अप टू 85 किलो एम्पियर। ठीक है, जो कि हम लोग इसमें भी देखे थे, अराउंड 85 किलो एम्पियर तक इसका इंटरप्टिव करंट रेटिंग है। इतने करंट तक को वो इंटरप्ट कर सकता है। ठीक है, also MCB is mainly used for low breaking capacity requirement, mainly for domestic purpose, and MCCB is mainly used for low as well as for high breaking capacity requirement, mainly for the industrial purpose. ठीक है, ऑब्वियसली ये हाई करंट रेटिंग के लिए है, लेकिन लो करंट में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, बट वो इकोनॉमिकल नहीं होगा। जब हमारा MCB से काम चल ही जाएगा और उससे ज्यादा करंट जाने की जरूरत, मतलब उसके पॉसिबिलिटीज भी नहीं है, तो व्हाई वी विल गो फॉर द MCCB का कॉस्ट भी तो ज्यादा होगा, सो दैट इज नॉट इकोनॉमिकल, बट ऑब्वियसली वी कैन यूज फॉर द लो वोल्टेज आल्सो। ओके, तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस है MCB और MCCB के बीच में। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द MCCB को अगर देखना चाहो, ठीक है, एडिशनल नॉलेज इस चीज को देखना चाहो तो वो भी इस स्लाइड में मेंशन किया हुआ है। डिफरेंट टाइप्स है, टाइप B, C, D एंड टाइप K। ठीक है, इतने तरह के नॉर्मली MCCB अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और सबका ऑपरेटिंग करंट जो ट्रिप करने का जो भी कैपेसिटी है, ठीक है, वो वैरी करता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, उसका ऑपरेटिंग टाइम भी लिटिल बिट वैरी करता है, और उसका एप्लीकेशन भी, कहाँ हम लोगों को उसको यूज करना है, बेसिकली वो भी हमारा उसी हिसाब से वेरी करता है। जैसे कि टाइप B, इसका हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं लाइटिंग पर्पस, डोमेस्टिक एप्लीकेशन की। टाइप C MCB इसका कमर्शियल और इंडस्ट्रीज में हम लोग यूज करते हैं। टाइप D का भी यूज कमर्शियल और इंडस्ट्रियल में ही है, लेकिन ये सर्ज करंट जो है मॉडरेट सर्ज करंट को हैंडल करता है, और टाइप D जो है हाई सर्ज करंट को हैंडल करता है। ठीक है, सर ट्रिप बिटवीन 5 to 10 times rated current, and type D is trip between 10 to 20 times of rated current। थोड़ा कैपेसिटी हायर है टाइप D का, एंड टाइप K 8 to 12 times of rated current। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इसका यूज करते हैं, बाकी इंडक्टिव मोटर और ये सब। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ MCCB अवेलेबल है, उसके डिफरेंट रेटिंग होते हैं। बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, वी विल सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट MCCB। ओके, तो समझ गए MCCB के बारे में, बेसिक डिफरेंस क्या है MCB और MCCB के बीच में। यस सर।